दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात करेंगे कि यूपी टेट एग्ज़ाम के पहले ऐसे क्या काम करना है जिससे हमें कोई भी एग्ज़ाम में परेशानी ना हो और हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत लोग बहुत अच्छी तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसको वो करते हैं और उनका पेपर खराब हो जाता है। और तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओमार सीट की। किसकी बात करेंगे? ओमार सीट की, ओएमआर सीट की, ठीक है? तो ओमार सीट में क्या करना है हमें? ओमार सीट हमें बहुत अच्छे से फिल करना है। इसके लिए हमारा जो भी रोल नंबर, नाम जो भी है उसको बहुत अच्छे से देख के, एक-एक अक्षर को देख के उसको गोला करना है। क्योंकि अगर हमारा एक भी रोल नंबर या नाम कुछ भी गलती हुआ तो हम कितना भी अच्छा पेपर दें तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम फ़ेल ही माना जाएगा, ठीक है? तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। ओमार सीट को फिल करने के लिए क्वेश्चन, जो हम क्वेश्चन करेंगे, कि मान लीजिए कि हमारा 1 से 1 से 30 क्वेश्चन है, 1 से 30 नंबर सीडीपी, ठीक है? सीडीपी में। तो जैसे 1 से 30 क्वेश्चन हमने सीडीपी का सॉल्व किया, ठीक है? तो 2 से 3 मेथड हो सकते हैं ओमार भरने के, जैसे आपको समझ में आए, ठीक है? मैं तो ऐसा करती हूँ, मैंने जैसे ही 2 से 3 क्वेश्चन किए, मैं उसी के साथ-साथ ओमार फिल कर देती हूँ। क्योंकि बाद में फिल करने से अगर 5 नंबर क्वेश्चन है तो कभी-कभी 6 पे गोला हो जाता है, ठीक है? मतलब ए-बी-सी में, तो कभी-कभी बी की जगह सी हो जाता है गलती से, जल्दबाजी में। इसलिए ओमार को जल्दबाजी में ना भरिएगा, मैं बार-बार कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओमार को भरने में गलती कर देते हैं और जिससे उनका 1-2 नंबर से पेपर रह जाता है। तो और ओमार ऐसे ही भरिएगा आप। अगर आप या तो ऐसा कर सकते हैं, सीधे एक क्वेश्चन किया, ठीक है? तो तुरंत उसमें जो भी ए-बी-सी-डी में से जो सही रहा उसको गोला कर दिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने 3 से 5 क्वेश्चन किए फिर भर लीजिए। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने 1 से 30 तीसरा तरीका है कि आपने 1 से 30 क्वेश्चन किया और आपने फिर 1 से लेके 30 तक गोला किया, किसका ए सही है, किसका बी, किसका सी, किसका डी, ठीक है? क्योंकि 30 क्वेश्चन करते ही हमें एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना है, नहीं तो हमारा ओमार गलत हो सकता है, ठीक है? ऐसे ही हमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जिसका ऑप्शनल लैंग्वेज कुछ भी वो करता जाएगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारा जो सब्जेक्ट मैथ है, ठीक है? मैथ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैथ को सबसे लास्ट में करेंगे और अच्छे से सॉल्व करके। हाँ, जिसकी मैथ अच्छी है वो कर सकता है पहले, लेकिन हाँ, अधिकतर लोग, मेरा मानना है तो यही है कि मैथ आप सबसे लास्ट में करिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेता है। तो सबसे पहले हमें उस पार्ट को सॉल्व करना है जो जो हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो। जैसे मान लीजिए ईवीएस, हिंदी, सीडीपी, ये सब थोड़े सरल होते हैं, जैसे कि ईवीएस हो गया, हाँ? और हिंदी के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सरल होते हैं। तो हमें एक बार 1 से 50 तक तो ऐसे पहले पहले 2 से 3 मिनट पूरा एक बार बुकलेट देख लेनी है कि कौन-सा हमें ज़्यादा समझ में आ रहा है, कौन-सा ईज़ी है, उसको सबसे पहले ईज़ी वाले क्वेश्चन को करना है और उसे ओमार शीट में फिल कर लेना है। क्योंकि ओमार की गड़बड़ी बहुत सारे लोग कर देते हैं, इसलिए अगर अभी भी आपके पास समय बहुत है, ठीक है? तो आप 1-2 ओमार ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ओमार फिल अप करके आप देख सकते हैं। ओमार पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीवाईक्यू का या कोई टेस्ट पेपर हो आपका, ओमार पे प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि ओमार से प्रैक्टिस करने से ना हमें कॉन्फिडेंस आता है, तो हम एग्ज़ाम में हमारी गलतियाँ बहुत कम हो जाती हैं, क्या ना के बराबर हो जाती हैं। अब जो हमारा वो ओमार भरने का कॉन्फिडेंस होता है घर से ना, तो मतलब बहुत बढ़िया रहता है एग्ज़ाम में, क्योंकि हम गलती नहीं करते हैं। नहीं तो अगर हम तुरंत ही वहाँ ओमार भरने लगते हैं तो कोई ना कोई गलती होती है, इसलिए प्रैक्टिस पहले से कर लेना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? और हाँ, और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम कई शिफ्ट में होंगे तो उसमें नॉर्मलाइज़ेशन होंगे, क्या होंगे? तो इस पर अभी कोई भी बात नहीं है कि एग्ज़ाम में नॉर्मलाइज़ेशन होगा, क्या होगा, वो तो एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई सूचना आई नहीं है कि क्या होगा, ठीक है? तो ओमार शीट अच्छे से भरिएगा और मैथ सबसे लास्ट में करिएगा, ठीक है? और एक बात और, कि हर सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है? सीडीपी तो हो ही गया, उस सब में 3 से 5 क्वेश्चन इस बार सीडीपी के ज़रूर आएँगे। इसीलिए हर सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश या मैथ, सबके अच्छे से सीडीपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि संभावना ऐसी बन रही है कि पेडागॉजी के क्वेश्चन पूछ सकता है 3 से 5 सारे सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी में, तो ठीक है? और जो भी क्वेश्चन, और लास्ट में एक बात और करूँगी कि आप एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएँ, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एग्ज़ाम में थोड़ा कम प्रिपरेशन होगी, या वो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, उनका 50, 60, 70 ही क्वेश्चन सही हो रहे होंगे या 80 सही हो रहे होंगे। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि तुक्का तभी काम आता है जब हम सीरियल से लगाते हैं। जैसे 1 से लेके 20 तक का क्वेश्चन का हमने ए कर दिया, या बी या सी या डी, ठीक है? एक ही ऑप्शन पे गोला करते चले जाएँगे, तो इससे 10 से 15 मार्क्स बढ़ने की संभावना रहेगी, ठीक है? तुक्का तब का आप तुक्का तभी लगाइएगा जब आपको लगे कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और तुक्का लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, इसलिए
क्वेश्चन छोड़ना समझदारी बिल्कुल नहीं है। आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी अटेम्प्ट करना है, उसमें किसका यूज़ करना है, उसमें यूज़ करने हैं तुक्के का, ठीक है? और जैसे मान लीजिए हमने 70-75 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है? उसके बाद हमें नहीं आ रहा है, तब हम एक सीरियल से ए लगाएँगे या बी, तब एक ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे, तब ज़्यादा संभावना है कि हमारा 10 से 15 नंबर मिल जाए, ठीक है? और हम अच्छे से पास हो जाएँगे। तो एग्ज़ाम में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, बहुत अच्छे से सारे सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। हाँ, सबसे क्योंकि प्रेशर से आपके जो मार्कशीट है उसमें गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही रिलैक्स होके पेपर दीजिएगा। आप सभी को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, सबसे लास्ट बात, अपना अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा। आज आ जाएगा एडमिट कार्ड, अपनी 2 फ़ोटो और इंटर की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, और जो आपने बीटीसी या बीएड किया है उसकी 1 फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना सुझाव भी साझा करिएगा, ठीक है? नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।